हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। हम फंक्शन के नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। ये फंक्शन का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर आप लोगों ने किया जिसमें मैंने 17 प्रॉब्लम्स आईआईटी की और मेंस की, जेईई मेंस की और एडवांस की डिस्कस की थी। मैं आगे बढ़ता हूं और इस बार जो मेरा टॉपिक है वो है कंपोजिट ऑफ फंक्शंस। कंपोजिट आप लोग समझते हो, जैसे एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक जी एक्स फंक्शन है जी एक्स मान लो है tan x। ये दोनों ही फंक्शंस है। और अगर मैं बोलूं कि फॉग निकालो, फॉग का मतलब होता है एफ जी एक्स। ओके, यानी कि जहां मुझे एफ एक्स के अंदर x दिखाई देता है उसकी जगह मैं जी एक्स पुट कर दूंगा तो ये आ जाएगा tan x का होल स्क्वायर। यानी कि जहां मुझे x दिखाई दे रहा था एफ एक्स में वहां मैंने क्या पुट कर दिया tan x। इसी को एफ जी एक्स बोलते हैं। या कोई अगर मुझसे गॉफ बोलता है, इसी को कंपोजिट फंक्शन भी बोलते हैं। गॉफ गॉफ क्या होगा, tan के अंदर मतलब कि जी एक्स की जगह एफ एक्स पुट करना है तो tan x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, सो दे आर कंपोजिट फंक्शंस। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब हम बात करते हैं जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको पढ़ो। फॉर x बिलोंग्स टू, कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है, 0 से 3/2। ये x की क्या दी हुई है, बोल सकते हो आप, रेंज दी हुई है x की 0 से 3/2। ठीक है, और फिर उसके बाद उसने क्या पूछा भाई, आगे बोल रहा है लेट एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स, जी एक्स इक्वल टू tan x। ये दो फंक्शंस है, एक एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स है और एक tan x है। एंड एच एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ है। और फिर आपसे कहा जा रहा है कि फाइव एक्स फाइंड करिए, और फाइव एक्स नहीं, 5π/3 फाइंड आउट करिए। पहले तो हम 5x निकालते हैं। ठीक है, 5x कैसे आएगा, 5x है क्या हमारा, ये है h ऑफ f ऑफ gx। इसका मतलब साफ है, कंपोजिट के अंदर कंपोजिट फंक्शन है, यानी कि ये है, देखना जरा ध्यान से, h के अंदर है f और f के अंदर है gx। थोड़ा सा समझने की कोशिश करो इसको। सबसे पहले एफ जी एक्स निकाल दो और एफ जी एक्स को फिर किसके अंदर पुट कर देना, फिर उसको पुट कर देना आप किसके अंदर, एच एक्स के अंदर, यानी कि एक्स की जगह पे, है ना। सो ये हमारा कंप्लीट फंक्शन है। चलिए करें। सो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे एफ जी एक्स, है ना। एफ एक्स हमारा है अंडर रूट एक्स और एफ जी एक्स अगर मुझे फाइंड आउट करना है, और जी एक्स जो है वो है हमारा, यहां लिख देता हूं जी एक्स इक्वल टू tan x। ये सो एफ जी एक्स मैंने फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, जहां मुझे एफ एक्स एक्स दिखाई देता है एफ एक्स के अंदर, वहां मैं tan x पुट कर दूंगा तो अंडर रूट के अंदर आ जाएगा tan x। ठीक है, मतलब नहीं समझोगे आप, जहां पे आपको x दिखाई दे रहा है उसकी जगह पे आपने gx रखना है। gx है कौन, tan x है, तो x की जगह पे क्या आ जाएगा, tan x आ जाएगा। ओके, सो ये fgx आ गया। अब fgx आपने फाइंड आउट कर लिया। अब आपका टारगेट क्या होगा, fgx को hx के अंदर रखना है। और hx हमारा क्या है जी, पहले hx लिख लो। hx हमारा है ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही hx है। और इसी hx के अंदर जहां मुझे x दिखाई देगा उसकी जगह पे मुझे एफ जी एक्स पुट करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक बार मैं लिख देता हूं फिर आप पुट कर देना, यानी कि 1 माइनस एक्स की जगह पे एफ जी एक्स, जो भी आपने फाइंड आउट किया, ये पूरा पुट होगा होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एफ जी एक्स होल स्क्वायर, यही आएगा बेटे। ठीक है, देखो जरा ध्यान से, इसको समझो। इसी को कंपोजिट बोलते हैं, दैट्स कंपोजिट फंक्शन। ओके, सो यहां तक तो आपको बात समझ में आ रही होगी कि मैं कर क्या रहा हूं। हमें करना क्या है यहां, अब जहां भी मुझे x दिखाई दे रहा है वहां एफ जी एक्स पुट करना है। तो आपने क्या करना है, ये आ जाएगा 1 माइनस एफ जी एक्स। एफ जी एक्स हमारा क्या निकाला था हमने, अंडर रूट tan x। तो अंडर रूट tan x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो अंडर रूट tan x का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अंडर रूट tan x का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या आ जाएगा, 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। अच्छा, ये सॉल्व करना वैसे मेंस का क्वेश्चन है, जेईई मेंस में 2019 में आया था। इसको अगर मैं अभी क्या करूं, ये मेरा 5x आ चुका है, दैट्स 5x। अगर मैं चाहूं तो इसको यहीं पे सॉल्व कर सकता हूं। जो 5 के अंदर x की वैल्यू पुट करनी है π/3 है, तो π/3 पुट करके देखो आंसर आ जाएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि उसने जो दिया है वो देखो वैल्यू नहीं दी है उसने tan के टर्म्स में दिया है इसको। सो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसको ध्यान से देखो।
1 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ tan पाई बाय 4। इस 1 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ tan 45 या tan पाई बाय 4। और यहां पे tan x इंटू tan पाई बाय 4 लिख सकता हूँ। 1 तो कहीं भी आ सकता है, ये 1 आ गया इसकी जगह, 1 की जगह tan पाई बाय 4 आ गया। फार्मूला कौन सा बन गया, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b कौन सा फार्मूला है, ये tan a माइनस b का फार्मूला है। यानी कि ये हमारा फाई एक्स जो है वो सिंपल करने के बाद में मैंने इसको सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद मेरे पास जो फाई एक्स आया वो आया बेटे हमारा tan a माइनस b, दैट वन। ओके, और इस फाई के अंदर मुझे क्या पुट करना है, x की जगह मुझे पुट करना है पाई बाय 3। तो यहां पुट करिए, ये आएगा tan पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 3। अगर इसको एलसीएम लेके आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा देखो माइनस का पाई अपॉन 12। और tan के अंदर अगर कुछ नेगेटिव होता है, tan के अंदर अगर कुछ नेगेटिव होता है तो tan उसको माइनस का ही देता है। अच्छा, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये कोई आंसर मैच कर रहा है, नहीं कर रहा ना, इनमें से आंसर मैच नहीं कर रहा। कुछ बच्चे ज्यादा जिनको नहीं समझाएगा वो ये ऑप्शन टिक कर देंगे। जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से किया, देखो बेटे ट्रिग्नोमेट्री हर जगह यूज हो रही है, आपके सामने ही है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री बार बार यूज हो रहा है ट्रिग्नोमेट्री का, तो ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा अच्छे से कर देना आप लोग, ठीक है। अब पूरा आपने सॉल्व कर लिया, कंपोजिशन तो बहुत अच्छे से आता है, लेकिन आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है, बेसिक चीजें नहीं आती। बेसिक क्या है, बेसिक यहाँ पे एक सिंपल सा है कि आप लोगों ने क्वाड्रेंट्स पढ़े हुए हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। और आप लोगों ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये भी पढ़ी है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड में हमारा tan पॉजिटिव होता है, ठीक है। हमें नेगेटिव लेके आना है, नेगेटिव लाने के लिए मुझे किस क्वाड्रेंट में लेके आना है इसको, tan को, tan सेकंड में रहे तो बढ़िया है, तभी तो नेगेटिव आएगा। और एक बात 180 चेंज नहीं करता, मतलब अगर मैं लिखूं tan पाई माइनस पाई अपॉन 12, किस क्वाड्रेंट में गया, ये सेकंड में गया ना, सेकंड में गया। और सेकंड में tan कैसा होता है, नेगेटिव होता है, और 180 है तो चेंज नहीं करेगा, tan का tan आएगा और पाई अपॉन 12 आएगा, वही आएगा जो मुझे चाहिए था। यानी कि इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं और इसका आंसर आप निकाल दिया जाएगा tan 11 पाई बाय 12। सो ऑप्शन हमारा आ गया यहां से बी ऑप्शन। सो दैट विल बी आस्क्ड इन जेईई मेंस 2019। सो ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा अच्छे से करिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है और जेईई मेंस में आया था 2019 में। इस टाइप के क्वेश्चन कम आते हैं, खैर देख लो क्या ये fx इक्वल एक्स स्क्वायर दिया है, x जो है वो रियल नंबर है, बिलोंग करता है फॉर एनी a इज सबसेट ऑफ रियल नंबर। ga जो है वो ऐसे डिफाइन हुआ है, उसमें x रियल नंबर में बिलोंग करता है और सच दैट जो fx है वो अगर a के अंदर है तो x रियल नंबर में बिलोंग करेगा, ये ga का मतलब है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। और अगर s जो है वो 0 से 4 है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। चलिए, ये दो स्टेटमेंट जो पहले दिए हैं fx के एक ga की, कहानी सारी इससे करनी है, fx वाली से और एक ga वाली से। दोबारा कहो तो मैं दोबारा लिख सकता हूँ, वैसे लिखी हुई है दोनों स्टेटमेंट, ठीक है, दोबारा लिखने की नीड नहीं है। बात करता हूँ gs की, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर gs का यूज हो रहा है, तो gs निकाल लेते हैं हम लोग। हाँ जी, gs क्या आएगा, यानी कि जहां a है उसकी जगह क्या जाएगा हमारा s, तो ये आ जाएगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट fx जो है वो बिलोंग करेगा किसके अंदर, s के अंदर। यही तो हुआ मतलब इसका, कुछ गलत दिख रहा हूं क्या मैं, सही है। और जो s है तुम्हारा, s के बारे में वो ऑलरेडी बोल चुका है, 0 से 4, सच दैट जो s है वो 0 से 4 है। इसको भी लिख दो यहाँ, तो फर्क पड़ेगा इससे नहीं। चलिए, इतना आपने स्टेटमेंट लिख लिया। अब आप क्या करोगे, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, जो s है तुम्हारा, जो जिसकी मैं बात कर रहा था ये s, तो gs इक्वल टू x बिलोंग्स टू रियल नंबर fx बिलोंग्स टू s। s जो है इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, x, एक मिनट, हाँ fx की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं, x स्क्वायर, है ना। सो fx की जगह लिख दो x स्क्वायर, और fx s में बिलोंग करता है तो x स्क्वायर किस में बिलोंग करेगा, x स्क्वायर बिलोंग करेगा 0 से 4। तुम बात समझ गए होगे, आप समझ गए होगे इस बात को। देखो बेटे, fx x के अंदर है और s 0 से 4 है, तो fx की जगह x स्क्वायर और s की जगह 0 से 4, ठीक है, आप समझ गए होगे, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होगे बातें। अब सिंपल सी बात है भाई, x स्क्वायर अगर 0 से 4 है तो x कहां से कहां तक होगा बेटे, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो x ऑब्वियसली -2 से लेके 2 के बीच में होगा, ये होगा।
ठीक है, सो ये आ गया। और FGS की बात कर लूं, FGS, सो FGS मैं निकालता हूं यहां FGS, ठीक है, मतलब कि जहां x है उसकी जगह GS पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पे GS आ जाएगा, यानी कि GS का स्क्वायर, सो ये आ जाएगा आपका GS का स्क्वायर। ऐसे ही होगा ना भाई, FGS तो यही होगा ना, FGS तो ये आएगा GS का स्क्वायर। वैसे FGS जो है वो यहां से मुझे एक बात समझ में आ रही है, अगर मैं इसकी जगह GS पुट कर दूं तो ये आ रहा है हमारा, देखना भाई, FGS आ जाएगा 0 से 4, यानी कि S के बराबर आ रहा है। FGS जो है वो ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, 0 से 4, ठीक है। तो ये आ गया 0 से 4, सो यानी 0 से 4 है तो S के बराबर हो गया। GS समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है। तो 0 से 4 यानी कि S के बराबर आ गया। अब आप क्या करोगे, FS की बात कर लेते हैं, ठीक है, FS, क्योंकि GS और FS की पूरी कहानी है। तो FS, नाउ FS हमारा क्या आएगा, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा x स्क्वायर, x बिलोंग्स टू S और S 0 से 4 है, ठीक है, x स्क्वायर x बिलोंग्स टू S, ऐसे होगा ना, x स्क्वायर सच दैट, ठीक है, x बिलोंग्स टू S और S जो है वो 0 से 4 है, इसका मैं पता है, S सच दैट S 0 से 4, ये बातें आपको समझ आ रही होगी, है ना। ओके, ये FS है हमारा, ठीक है। वही FS यहाँ पे x स्क्वायर की जगह है ना, ये x स्क्वायर आ गया, x S में बिलोंग करना चाहिए, है ना, यहाँ, और S जो है वो 0 से 4 है। ये FS लिखा आपने। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, GFS निकाल लेते हैं, G के अंदर FS को पुट कर देते हैं, ठीक है, ये निकालते हैं। अगर ये इक्वल, वैसे तो FGS किसके इक्वल आ रहा है, S के, यानी कि ये स्टेटमेंट तो सही हुई ना। और इसमें बोल रहा है FGS, GFS भी निकाल लेते हैं, FGS FS के इक्वल नहीं है, देख लेते हैं कौन सी स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग आती है। पहली वाली तो सही होगी ना। सो GFS फाइंड आउट करते हैं। GFS हमारा क्या आएगा, x बिलोंग, वही कहानी है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, fx जो है वो इस बार x बिलोंग्स टू रियल नंबर, gx ये रहा ना हमारा, हाँ, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और fx ये a में बिलोंग करेगा, यानी कि fs में बिलोंग करेगा, ठीक है। सो वही है, ये आपका आ जाएगा fx बिलोंग्स टू fs, जो भी है fx बिलोंग्स टू सच दैट fx बिलोंग्स टू fs, ये समझा बात। तो फिर यार यहाँ क्या हुआ था कि fx a में बिलोंग कर रहा था, और यहाँ क्या होगा, यहाँ अंदर fs है, तो fx जो है इस बार fs में बिलोंग करेगा, ठीक है। वैल्यूज पुट करते जा रहे हैं, और क्या जो जो दिया है उस हिसाब से हम सॉल्व करते जा रहे हैं इसको। और fs हमें बताइए कहां से कहां तक होगा, fs की बात करो, fs होगा हमारा 0 से 4s था, तो 0 से 16 हो जाएगा, यानी कि fs हमारा हो जाएगा 0 से 16, 0 to 16। अब देख लीजिए इसको, तो fs हमारा 0 से 16 आ गया, दिख रहा है, गुड। सो अब हम क्या करेंगे, fs 0 से 16 बिलोंग कर रहा है, ठीक है, सॉल्व करें आगे। और तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट fx जो है वो बिलोंग कर जाएगा 0 से 16, 0 से 16 बेटे, है ना, ये आ गया, ठीक है जी। सो यानी कि इस fx की जगह मैं क्या पुट कर देता हूं, x स्क्वायर, क्या आ जाएगा, x स्क्वायर बिलोंग्स टू 0 to 16, और अगर x स्क्वायर 0 से 16 बिलोंग करता है तो मतलब साफ है कि x कहां से कहां में होगा, x माइनस 4 से 4 होगा, ये बात भी आपको समझ आ गई होगी। यानी कि इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है -4 से 4, यानी कि जो GFS है वो S के बराबर नहीं है, क्योंकि वो -4 से 4 आ रहा है ना। तो ये आपका, ये स्टेटमेंट ट्रू है ना, और ये वाली स्टेटमेंट भी ट्रू होगी, लेकिन ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगी, यानी कि सी ऑप्शन नहीं था मतलब करेक्ट आंसर। उसने बोला नॉट ट्रू, तो नॉट ट्रू यही है। चलिए नेक्स्ट लेट सिग्मा f a प्लस k
1 से 10 k की वैल्यू है और इक्वल टू 16 into 2 to the power 10 minus 1 where the function satisfies this. फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स xy एंड f1 की वैल्यू दी हुई है 2, देन द नेचुरल नंबर a. तो हमें जो नेचुरल नंबर a है उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. देखो जो हमें गिवन है उसको मैं लिख लेता हूं. हमें गिवन है fx plus y is equal to fx into fy. यही गिवन है ना, इसको मैंने लिख लिया बेटा. अब मैं एक काम करता हूं, बड़ा सिंपल सा काम है यहाँ पे कि लेट कर लेते हैं fx is equal to lambda to the power, ले लो कुछ भी, लैम्डा की पावर x ले लो. fx को कुछ मान लिया ऐसे, लैम्डा पॉजिटिव ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा. वेयर लैम्डा ग्रेटर देन 0. ठीक है. सो सिंस f1, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, हम सभी को पता है कि f1 जो है वो 2 के बराबर है ना. तो ये आप यहां से इक्वल कर दो. आप समझ रहे होगे मेरी बात. तो यहां से लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, देयरफॉर f1 इक्वल आ जाएगा लैम्डा की पावर 1 इक्वल टू 2. तो यहां से लैम्डा की वैल्यू आपकी आ रही है 2. ठीक है. लैम्डा की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली है. अब आगे मैं क्या करता हूं कि जो हमें गिवन है सिग्मा, ये इसको लिख लेता हूं एक बार, है ना. इसको मैं लिख लेता हूं यहां. ये है मेरा k इक्वल टू 1 से लेके 10 f a प्लस k, और ये इक्वल टू दिया हुआ है 16 इंटू 2 टू द पावर 10 माइनस 1. ठीक है. लैम्डा की पावर a प्लस के को, मतलब a प्लस के की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, लैम्डा की पावर a प्लस के लिख सकते हैं भाई. ये बात समझ आ गई होगी. ये मैं कर रहा हूं, ये लिख लिया. आप पुट करते जाओ, पहले 1 पुट करो, फिर 2 पुट करो, ऐसे अलग अलग वैल्यूज के की पुट करनी है. कर सकते हो आगे. सो अगला स्टेप मेरा क्या होगा. अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये लैम्डा की पावर a इंटू लैम्डा की पावर k भी लिख सकता हूं मैं इसको. सो k में सिग्मा चल रहा है तो लैम्डा की पावर a को बाहर निकाल दो. सिग्मा k में चल रहा है तो k इक्वल टू 1 से 10 लैम्डा की पावर k इक्वल टू 16 इंटू 2 टू द पावर 10 माइनस 1. ये आप समझ रहे होगे इस बात को. बाकी अंदर जीपी बन रही है, आपको समझ आ रही होगी बात. तो अब लैम्डा की वैल्यू भी आपको आती है. लैम्डा की वैल्यू क्या है, 2 है. तो 2 की पावर के लिए. सो आप चलिए इसके अंदर फिर क्या करो, ये आ जाएगा लैम्डा टू द पावर a इंटू, पहले 1 पुट करो, 1 फिर 2 फिर 3, इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाओ. लास्ट में 2 की पावर 10 इज इक्वल टू क्या लिया है, 16 इंटू 2 की पावर 10 माइनस 1. यही तो है. जीपी को सॉल्व करना आता है आपको. जीपी एन टर्म्स का, अगर जीपी का सम निकालना होता है तो वो होता है हमारा जीपी का सम एन टर्म्स का. एस एन इक्वल टू क्या होता है, a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1. यही है ना एन टर्म्स का सम. और यहां r जो है वो 1 से बड़ा है, इसलिए हमने ये फार्मूला यूज किया, r 1 से ग्रेटर है. सो यूज करो इसमें. a हमारा 2 है, r भी 2 है, तो 2 की पावर 10, कितने टोटल टर्म्स 10 है. 10 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, उसको लिखने की जरूरत नहीं है ना. ये है. सो ये हमारा एसएन आ गया. और इस पूरे को इसके साथ कंपेयर करो तो लैम्डा की पावर a इंटू दिस, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 की पावर 10 माइनस 2 इज इक्वल टू दिस. आप समझ रहे होगे. आप 2 कॉमन ले सकते हो, 2 कॉमन ले लो, तो यहां जाएगा लैम्डा की पावर a इंटू 2 बाहर निकाल लो 1, 2 कॉमन ले लिया, यहां आ गया और ये आ गया. ये और ये आमने सामने कैंसिल हो जाएंगे. तो 2 इंटू लैम्डा की पावर a, और लैम्डा वैसे पता है मैं 2 है, 2 इंटू 2 की पावर a, यानी कि ये आ गया 2 की पावर a प्लस 1 इक्वल टू 16. तो 2 की पावर कितना हो गया 4. तो a की वैल्यू क्या आ रही है 3. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. सो इज द क्वेश्चन. कोई ज्यादा खास नहीं था इसमें कुछ, बस ये लैम्डा जो है ना, ये थोड़ा लेट करना आना चाहिए आपको. सोच लो कि लैम्डा की पावर नहीं होगा, है ना, fx. तो इसलिए क्योंकि 2 की पावर 10 है तो लैम्डा की पावर में ले लो, ज्यादा बेटर हो गया. नेक्स्ट 4 नंबर. ये क्वेश्चन लॉग का ज्यादातर आता है, अक्सर आता है, इसको ध्यान से करना. fx इक्वल टू लॉग दिस, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी का भी यूज होता है ना इसमें. मॉड x 1 से लेस है, बिल्कुल सही है. मतलब लॉग के अंदर है तो डोमेन भी प्रॉपर बना दिया उसमें, है ना. तो हमसे पूछ रहा है f2x अपॉन, बहुत इजी क्वेश्चन है, जहां x दिखाई दे रहा है वहां 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर हमें पुट करना है. तो ये आ जाएगा लॉग विद बेस e, नेचुरल बेस, है ना. सो 1 माइनस x, x है हमारा 2x अपॉन
वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी जगह पे यही तो पुट करना है, जहां मुझे एक्स दिखाई देगा वहां मैं ये पुट कर दूंगा, समझ रहे हो गया। तो आ जाएगा वन प्लस एक्स यानी कि 2x अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, प्रॉपर फॉर्म में लेके आओ। देखो बेटे इसको सॉल्व करना कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है, कुछ बच्चे तो बहुत जल्दी समझ गए होंगे कि ये ऊपर होल स्क्वायर बन जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, डिनोमिनेटर में आ जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर, फिर इसके भी डिनोमिनेटर सेम है दोनों के, देखना वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x और इसका भी डिनोमिनेटर वन प्लस एक्स स्क्वायर ही आने वाला है, और फिर ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर भी होल स्क्वायर बन रहा है, नीचे भी होल स्क्वायर बन रहा है, ये होल स्क्वायर वन माइनस एक्स का, ये आ जाएगा लॉग वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये, और फिर क्या होगा, ये पूरा ही होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि आ गया लॉग वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स का पूरे का होल स्क्वायर। भाई लॉग m की पावर n का फार्मूला बन गया। 2 को आगे ले आओ बेटे, 2 को आगे ले आओ। जब 2 का भाई प्रॉपर्टी है लॉग की प्रॉपर्टीज है, लॉग की प्रॉपर्टी नहीं होती कि लॉग m की पावर n अगर हो तो उसको n को आप आगे ले आते हो फ्रंट में, ये लॉग की प्रॉपर्टीज है यार, दो सेंस दिस, ठीक है। तो ले आ भाई इसको आगे, हो गया क्वेश्चन हमारा, तो 2 आगे आ जाएगा, है ना। तो ये लो बेटे, और इसकी जगह बच्चा जानता है क्या लिख सकते हैं, fx लिख सकते हैं, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो आप समझ गए होंगे कि इतना खास नहीं था ये क्वेश्चन, है ना। पहला ये 2 क्वेश्चन अच्छे थे, है ना। नेक्स्ट, दैट्स माय फेवरेट क्वेश्चन 5 नंबर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। x बिलोंग्स टू रियल नंबर, लेकिन 0 1 उसमें नहीं आएंगे। 0 1 ना आने का कारण ये है कि 0 आएगा तो इंफिनिटी चला जाएगा, 1 आएगा तो ये वाला इंफिनिटी चला जाएगा। तीन फंक्शन है f1 f2 और f3, तीनों फंक्शन है 1/x है, 1 - x है, 1/1 - x है, और कह रहा है कि एक gx एक ऐसा फंक्शन है, कौन, gx, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। gx देखो बीच में फंसा हुआ है और f3 के इक्वल, मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। मैं आपको समझाता हूं ये कंडीशन है क्या। ये रियल में ये कंडीशन है कि f2 के अंदर j है और j के अंदर f1 है, मतलब थोड़ा सा आप समझ रहे होगे इस बात को मैं कहना क्या चाहता हूं, और ये पूरा ही f3 के इक्वल है, ये बोलना चाहता है। तो मेरी बात समझ गए होगे, ठीक है। अब बच्चे एक बात बताओ, f2 को तुम बहुत अच्छे जानते हो, f2 को जानते हो, ये रहा ना f2, इस f2 के अंदर x है, x नहीं है, j f1 x है, इस f2 के अंदर कौन है, j f1 x है। तो ऑब्वियसली f2 वैसे रियल में क्या है, 1 - x है, x की जगह क्या आ जाएगा, j f1 x, तुम समझ गए होंगे, और इक्वल टू f3x, f3 को हम जानते हैं f3 है 1/, बाद में देख लेंगे उसको, कोई डाउट नहीं। इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, 1 - f3x इज इक्वल टू आ जाएगा j f1x, ये आ गया। अब आप क्या करोगे, यहां तक तो सब सही है, हाँ जी। अगला स्टेप आपका क्या होगा, चुपचाप j f1x की वैल्यू निकाल दो और f3 पुट करो, वैल्यू f3 क्या है हमारा, 1/1 - x, तो यह पुट किया 1/1 - x, तो सॉल्व कर लो बेटे से। तो आपने जब सॉल्व किया तो एलसीएम वगैरह लिया, 1 - x - 1 ये आएगा, है ना, तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो -x अपॉन दिस, ये आएगा -x अपॉन 1 - x, ये आएगा। तो ये j f1x आया, तुम समझ रहे होगे मेरी बात, है ना, ठीक है। हमें तो jx की वैल्यू चाहिए ना, तो अब आप क्या करोगे, j f1x आ गया, और f1x है क्या रियल में हमारा, f1x क्या है हमारा 1/x, तो वो भी यहां पुट कर दो, तो 1/x यहां पुट कर दिया आपने, ये लो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन हमें j 1/x की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें jx की वैल्यू चाहिए, तो जहां 1/x है उसकी जगह पे आप क्या रख दोगे, x रख दोगे, ठीक है जी। तो j 1/x की वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो पुटिंग क्या लिख दो, पुट 1/x इक्वल टू कैपिटल X ले लो, फिर ज्यादा समझ आता है ना, कैपिटल X। सो 1/x की जगह पे कैपिटल X, तो यहां से कैपिटल X की वैल्यू 1/x आ जाएगी, मेरी बात समझ रहे होगे। यहां पर x स्मॉल x की वैल्यू 1/कैपिटल X आ जाएगी, यहां पुट कर दिया 1/कैपिटल X माइनस 1 - 1/कैपिटल X, है ना बेटे। एलसीएम वगैरह लो बच्चे, तो आ जाएगा -1 अपॉन, या x और x कैंसिल हो जाएंगे, कैपिटल X -1, ये आ गया। तो ये j 1/x यानी कि इसकी जगह पे मैं कैपिटल X पुट कर देता हूं, ठीक है। जानते हो उसको कौन है वो, मैं तो जानता हूं, आप नहीं जानते, मैं तो बहुत अच्छे से पहचानता हूं। माइनस कॉमन लो जरा, इसमें से माइनस कॉमन लिया तो 1 - x है, ये और ये कैंसिल हो गया। अभी भी जानते हो कौन है ये, बताओ भाई जल्दी से,
ये हमारा f3x है, और जो कैपिटल x था उसकी जगह स्मॉल x रख दो, फर्क नहीं पड़ेगा, खैर इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये f3x के इक्वल आ गया बच्चे, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। किसी को कोई डाउट है क्या? इसमें डाउट तो नहीं बनना चाहिए। या फिर ऐसे समझ लो, मैं एक और बात समझ लो, कैपिटल एक्स में बड़ा डाउट लेके बैठ जाते हैं क्लास में, अरे सर ये क्या है, ये सर आपने कैपिटल एक्स किया स्मॉल कैसे ले लिया? ले भाई, ये कैपिटल एक्स हमारा आया, अब देख ले भाई, अब कंफ्यूजन हम दूर कर रहे हैं आपका। f3 कैपिटल एक्स ये, फिर कहता है सर आपने स्मॉल कैसे ले भाई, कैपिटल एक्स की जगह स्मॉल नहीं लिख सकता क्या? मैं लिखूंगा, ले भाई लिखूंगा मैं ऐसा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों, चलिए। हाँ जी बेटे, ये 6 नंबर क्वेश्चन देखो, थोड़ा लाइट का यार इश्यू है, बट मैं क्वेश्चन करा देता हूँ, दिख तो रही होगा आपको। ABC बिलोंग्स टू रियल नंबर इफ fx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक है फंक्शन, डिसाइड दैट a प्लस b प्लस c इक्वल टू 3 दिया हुआ है ना, एंड fx प्लस y इक्वल टू दिस, ठीक है। फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू रियल नंबर देन fn और n 1 से 10 इज इक्वल टू व्हाट? सो ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पे ये है कि आपका जो fx प्लस y को मैं एक बार लिख लेता हूँ यहाँ, fx प्लस y इक्वल क्या है, fx प्लस fy, इसको पूरे लिख लो, fx प्लस y इज इक्वल टू fx प्लस fy प्लस xy, लिख लिया। अब मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से देखना, मैं पुट कर देता हूं y की जगह पे 0। अच्छा इससे क्या होगा, पुट y इक्वल टू 0, इससे क्या होने वाला है, यहां 0 पुट किया तो आएगा fx प्लस 0 इक्वल टू fx प्लस f0, और यहां 0 इनटू दिस, ये तो 0 ही आ जाएगा, ओके। तो यहां से fx इक्वल टू fx, ये दोनों कैंसिल कर सकते हो, आमने सामने है, तो f0 की वैल्यू यहां से क्या आ रही है, 0 आ रही है आपके सामने, ये तो कैंसिल हो गया, f0 0 आ रहा है। अच्छा इससे क्या बेनिफिट हुआ मुझे, f0 को 0 करने से क्या फायदा मिला? f0 को 0 करने से ये बेनिफिट हुआ कि हमारा जो c है वो 0 है, मतलब कि अगर fx ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है ना, तो यहां अगर x की जगह मैं 0 पुट करूंगा तो ये a 0 का स्क्वायर प्लस b इंटू 0 प्लस c, यहां से ये सब 0 हो गए, है ना, और f0 ऑलरेडी 0 है तो c की वैल्यू 0 आ गई, यानी कि c है ही नहीं, c नहीं है, इसका मतलब क्या है कि पैराबोला के हिसाब से ओरिजिन से जा रहा है, मतलब ऐसे, ये तो खैर इसका कोई यूज नहीं होगा इसमें, बस इतना आपको समझ आ गया कि जो पैराबोला है वो ओरिजिन से पास करेगा, इतना तो समझ में आ रहा है। नेक्स्ट टाइम हम पुट करेंगे y इक्वल टू माइनस एक्स, इससे क्या होगा देखते हैं, ये आएगा f0, यहाँ f0 इक्वल टू व्हाट, f0 इक्वल टू ये आ जाएगा आपका f माइनस, सॉरी y की जगह पुट किया ना, हाँ y की जगह x पुट किया, प्लस f माइनस एक्स और माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया y की जगह माइनस एक्स पुट करने पे, ठीक है। f0 की वैल्यू अभी आपने निकाली थी, क्या आई थी, 0 आई थी ना, यहाँ 0 रख दो बेटे, एक्स स्क्वायर पे इधर ले आओ, ये आ गया एक्स स्क्वायर, ये दिस, यानी कि fx प्लस f माइनस एक्स इक्वल क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया। तुम समझ रहे होगे यार, है ना, आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब बेटा एक बात बड़ी सिंपल है कि यार fx को तो हम जानते हैं वो है हमारा ax स्क्वायर प्लस bx, c को लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो समझ लोगे, इसमें भी लिखो, ये आएगा ax स्क्वायर माइनस, अब समझ गए माइनस क्यों आया यार, ये मैं बताने नहीं वाला, मैं नहीं बताऊंगा इसको, माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि ये इवन था, स्क्वायर था, इसलिए पॉजिटिव आया, यहां माइनस ही आएगा, x की जगह माइनस एक्स पुट कर रहे हैं, ये और ये दोनों जुड़ जाएंगे, bx कैंसिल हो जाएगा, तो 2ax स्क्वायर जब x स्क्वायर के इक्वल आता है तो x स्क्वायर कैंसिल हो गया, 0 लिख देते हैं बच्चे आमने सामने, है ना, तो एक a0 नहीं रखना, a की वैल्यू क्या आ रही है 1/2। जब a की वैल्यू 1/2 आ गई, इसका मतलब बड़ा साफ है कि a प्लस b प्लस c जहां पे 3 था, वहां पे c को तो पहले हटा दो, क्या था a प्लस b प्लस c कितना दिया, 3 दिया ना, c तो हटाओ पहले, तो a प्लस b इक्वल कितना आ गया 3, बच्चे b की वैल्यू आ गई यहां से, देखो आप a की जगह 1/2 पुट करो, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 माइनस 1/2, यानी कितना आ गया 5/2, so that will be 5/2, if b equal to 5/2, so what you have to do now, you have to do now, यहां सिग्मा जो चल रहा है इसको हम ओपन करो, तो देखो a b c सब कुछ आ गया आपके पास, है ना। अब आपका टारगेट ये होना चाहिए। अच्छा एक बात और, जो हमारा fx है, ये हमारा fx है, इसमें भी आप क्या करो कि a b c की वैल्यू पुट कर दो, fx इक्वल टू क्या आ जाएगा, a की वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू क्या पुट करोगे, हाँ जी a की वैल्यू क्या पुट करोगे, इसके अंदर क्या निकाला था ये हमने, a हमारा क्या आया था यार, b तो दिख रहा है 5/2, a हमारा 1/2 आया था ना, हाँ ये 1/2,
सो 1/2x² प्लस 5/2x, बेटे c तो 0 हो गया, एलसीएम वगैरह ले लो, ये आ जाएगा x² प्लस 5x इक्वल टू 2 टाइम्स fx, ये आ जाएगा, तुम समझ रहे होगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, fx भी यहां से आ गया, fx खैर लिखा रहता है इसको, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, अब बात कर लेते हैं उस fn की, जैसे fn के बारे में ये कह रहा है, ये अपॉन में 2 ले लो, है ना। चलो जहां पे x होगा वहां पे क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, तो fn इक्वल टू n² प्लस 5n और अपॉन में क्या आ जाएगा 2, सो दैट इज योर fn। और इसको 1 से लेकर 10 तक घसीट के ले जाओ, घसीटने वाला काम छोड़ो, ठीक है। इसको एक काम करो, यहाँ पे रखो n इक्वल टू 1 से 10 और यहाँ आ जाएगा n² प्लस 5n और अपॉन में क्या 2, 1/2 को बाहर निकाल दो, तो सिग्मा n² n 1 से 10 प्लस 5 सिग्मा n इक्वल टू 1 से 10 n, सिग्मा n हम सभी जानते हैं क्या होता है, सो 1/2, देखो बेटे ये 1/2 जो है ना दोनों में कॉमन है, ये इस तरीके से, ठीक है। करें आगे, तो आ जाएगा 1/2 सिग्मा n² क्या होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 और अपॉन में क्या 6, ये आ जाएगा, प्लस 5 n प्लस 1/2, ये आ जाएगा ना। चलो अब n की जगह पे 10 पुट कर दो आप, ठीक है। सो n की जगह 10 पुट करो, क्या आएगा 10 × 11, ये आ जाएगा 10 × 11, ठीक है, और फिर 21, ये आ जाएगा 21, ठीक है, और अपॉन पूरे की क्या आएगा 6। फिर यहाँ पे 10 पुट करो, 10 × 5 50 और 11, तो 50 × 11 और अपॉन में क्या 2, ठीक है बच्चों, तुम समझ रहे हो गए है ना। तो अब इसको सॉल्व कर लो, 2 को कॉमन ले लो, 1/4 10 × 11 यानी कि 210 × 11 प्लस 55 11 55, ये आ गया है ना। कुछ गड़बड़ हुई है, सब सही है। 6 देखो क्या एलसीएम क्या था, 6 था, देखो 2 को तो हमने बाहर निकाला है, सब सही है ना। 210 इंटू व्हाट हैपेंड 210 इंटू 11 अपॉन 6 भी तो है 3 और यहाँ से, ठीक है। तो ये तो 3 7 जा और 70 इंटू 11 आ जाएगा, है ना। 70 इंटू 11 770 प्लस 550 और पूरे के अपॉन में 4, ये आ जाएगा 7 और 5 12 1 कैरी 6 और 7 13 अपॉन 4 4 3 12 4 3 12 330, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो आप समझ गए होंगे ये क्वेश्चन क्या था। सिग्मा n² और सिग्मा n तो आपको सॉल्व करना आता ही होगा, इसमें तो कोई खास नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट, हाँ जी देखिए बेटे ये क्वेश्चन 7 नंबर, काफी अच्छा प्रॉब्लम है। कंपोजिट, रियल में कंपोजिट अगर यूज हो रहा है तो यहाँ यूज हो रहा है कंपोजिट का, है ना। सबसे पहले तो हम लोग निकालते हैं गॉफ यानी कि GFX। यार GFX निकालना कोई टिप का टास्क तो है नहीं, क्योंकि जहां x है वहां पे fx जाएगा यानी कि x² साइन x²। अब इतना एक्सपर्ट हो गए हो आप लोग कि मुझे ये बताने की नीड तो नहीं होगी आपको। चलो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। जैसे ये था यार मेरा GX क्या है हमारा साइन x, है ना, और ये g के अंदर हमें fx को ले जाना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा साइन fx और fx है बेटे मेरा x² हो गया बस, ठीक है। अब तो समझ गए होगी। अब इसके अंदर फिर से क्या आएगा, g के अंदर GFX। ये कहानी दोबारा से हो रही है, इसी को हम क्या बोलते हैं गोगो, क्या बोले गोगो ही तो है, गोगो fx, ये सो ये यही है गोगो fx, और मतलब 2 बार g है और 1 बार fx है, बस ऐसे समझ लो, है ना। सो इसके अंदर gx के अंदर इस पूरे को पुट करते हैं ना साइन x² को, यानी कि gx के अंदर यानी कि साइन के अंदर पुट करना है x की जगह पे साइन x², आप समझ गए होंगे ये। तो ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक? बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट देखिए। और अब हमारा टारगेट होगा फॉग का, यहाँ तक तो ठीक है। अब बात कर लेता हूं फॉग के बारे में। ये रहा हमारा फॉग, तो नहीं है, काफी कुछ है इसमें तो यार, है ना। तो पहले तो जी ये निकालता हूं मैं, जी के अंदर fx, ये पहले इतना काम कर लेते हैं हम, बाकी काम बाद में देखते हैं, है ना। तो GFX तो आपने ऑलरेडी निकाला हुआ है, फिर आपने ये भी फाइंड आउट किया हुआ है भाई, यही तो है गोगो,
बस एक काम और रह गया कि अब ये जो पूरा है ये एफ के अंदर जाने वाला है, यानी कि ये जो पूरा है ये एफ के अंदर एक्स की जगह पे जाएगा, और एक्स हमारा है एक्स स्क्वायर, यानी कि ये पूरा आ जाएगा साइन इंटू साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर जाएगा। आप समझ गए मैं कहना चाह रहा था, ठीक है। अब आप क्या करोगे बेटे, यहां तक तो सब सही चल रहा है ना। सो अब जो कहानी हमारी होने वाली है आगे वो ये कि हमें जो प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है ये कि दैट ऑफ x इक्वल टू gx देन द सेट ऑफ x सैटिस्फाइंग, मतलब वो जो इसको सैटिस्फाई करेंगे। सो ये पूरा फुल निकाला और इसको इक्वेट करना है, बस यही तो है और क्या है। चलो हटाए इसको, ये करता हूँ मैं, ये दोनों की इक्वेट कर दो। ये अभी निकाला हमने साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है ना, इसको उधर बुला लो तो ये आएगा साइन इंटू साइन एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स स्क्वायर, और ये बेटे इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। ओके, अब बेटे क्या करोगे, साइन एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो। जब आपने साइन एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो अंदर क्या आ जाएगा, अंदर आ जाएगा साइन एक्स स्क्वायर और माइनस क्या आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। तुम समझ गए होगे, ये जब इक्वल टू 0 होगा तो ये आएगा साइन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा साइन 0 कब होता है, ये तो बच्चा जानता है यार, साइन 0 एन पाई पे होता है यार। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ साइन, ग्राफ बना है ना, ग्राफ ये रहा साइन एक्स का ग्राफ, देखो पाई 2 पाई 3 पाई वहीं पे 0 हो रहा है, माइनस पाई पे भी हो रहा है, तो इसलिए मैंने एन पाई दी। साइन काट दो, साइन एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा एन पाई, ठीक है। तो ये यहां से हम कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहां से तो कुछ मिलने नहीं वाला। दूसरा साइन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, या फिर डायरेक्टली ले लो, हाँ वो ज्यादा सही रहेगा, साइन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। तो 0 की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, साइन 0 लिख सकते हैं। तो साइन एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा 0, ये जाएगा यहां से ना, साइन एक्स स्क्वायर 0। अब आप बताओ साइन एक्स स्क्वायर 0 कब होता है, जब साइन एन पाई होता है, अब ठीक रहेगा ना। तो एक्स स्क्वायर यहां से आ गया एन पाई, तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट एन पाई, सो दैट इज आंसर, ठीक है। सो दैट्स आंसर। अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात है कि साइन एक्स स्क्वायर माइनस 1, या तो ये 0 हो जाए या तो ये 0 हो जाए, तो वो भी 0 हो सकता है ना, लेकिन उसका किस्सा थोड़ा अलग है, बताता हूँ। इक्वल टू 1 आएगा ना, और 1 का मतलब क्या है, साइन पाई बाय 2 है ना, साइन एक्स स्क्वायर पाई बाय 2 आ गया यहाँ से, यानी कि 1 की जगह मैं लिख सकता हूँ साइन पाई बाय 2। ये और साइन एक्स स्क्वायर कभी पाई बाय 2 के इक्वल नहीं होता ना, जैसे वहां भी एन पाई के इक्वल नहीं होता था, इसलिए मैंने 0 के इक्वल किया था, ये यहाँ पे तो साइन काटना था, ठीक है। सो ये आपको समझाएगा, सो दैट्स नॉट पॉसिबल, दैट इज पॉसिबल। सो व्हिच वन इज द राइट ऑप्शन। अच्छा 0 से शुरुआत करोगे कि 1 से करोगे, दोनों ऑप्शन थोड़े कंफ्यूजिंग है, ठीक है। ओनली 1 करेक्ट आंसर है भाई, के बच्चे इसको मोर देन 1 भी करके आ जाते हैं, मुझे पता है। सो आप ही बताओ कौन सा ऑप्शन टिक करोगे। एन 0 ले लेंगे तो 0 आ जाएगा, 1 से शुरुआत करें कि 0 से करें, हाँ जी सोचिए, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ इसमें कंफ्यूज किया बच्चों को, ठीक है। सो 0 से शुरुआत करोगे कि 1 से करोगे, बस यही कंफ्यूजन है यहाँ, ठीक है। सो यहाँ शुरुआत जो होगी वो 1 से ही होगी, 0 से शुरुआत कर दोगे तो x 0 आ जाएगा, और 0 पुट करोगे देख लो यहाँ पे, ठीक है। समझ रहे होगे आप, है ना। तो ऑप्शन यही आएगा एन, 1 से लेके इंफिनिट की तरफ, ओके। यानी कि x को हम 1 से ही लेंगे, 1 से ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि n जो है वो 1 से शुरुआत करेगा ना कि 0 से, ठीक है। अच्छा आप जरा सोचना यार, 0 से शुरुआत क्यों नहीं कर सकते इसकी, है ना, इंपॉर्टेंट बात ये, ठीक है। ये सोचने वाला पॉइंट है कि अगर हम 0 से शुरुआत कर देंगे तो क्या क्या गलती होगी यहाँ। अगर x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट एन पाई आया है, यही तो है ना x, तो 1 से ही क्यों शुरुआत कर रहे हैं, 0 से क्यों नहीं कर सकते। अगर 1 पुट कर देंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट पाई आएगा, और 0 रख देंगे तो 0 ही आ जाएगा, तो फिर a की वैल्यू आएगी ना,
जीरो नहीं, ये लोगे आप, ठीक है। सो यहां से शुरुआत करोगे। ये कंफ्यूजन अगर है किसी को तो मुझसे बात करेगा वो। लेट एफ एक्स इक्वल टू अल्फा एक्स अपॉन एक्स प्लस वन, एक्स इज नॉट इक्वल टू -1। अगर एक्स -1 के इक्वल हो जाएगा तो ऑब्वियसली इंफिनिटी चला जाएगा, तो उसने डोमेन बता दिया इससे पहले से, है ना। देन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा एफ एक्स जो है वो x के इक्वल है। कई लोग इनवर्स वाला वो सोच रहे होंगे, उसमें दो फंक्शन होते हैं, f होता है, dx होता है। इसमें f के अंदर fx है, वो x के इक्वल। चलिए f निकाल लेते हैं, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये तो, है ना। ये करना है हमने, अल्फा क्या जाएगा fx अपॉन fx प्लस 1, यही आएगा ना। चलो अल्फा fx क्या है हमारा, अल्फा x अपॉन x प्लस 1 अपॉन fx, फिर से अल्फा x अपॉन x प्लस 1 प्लस 1, ये आ जाएगा। तो अल्फा को मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, है ना, तो अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर x अपॉन x प्लस 1 अपॉन अल्फा x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1, ये और ये कैंसिल कर दो। सो दैट विल बी अल्फा स्क्वायर x अपॉन अल्फा x प्लस 1, ये आ गया। ये है हमारा f(x), f के अंदर fx है ना, और ये x के इक्वल कह रहा है वो, है ना, x के इक्वल कर देते हैं इसको। लो भाई x के इक्वल, तो काट दो x के इक्वल करके लो। क्या हुआ, उससे कुछ फायदा नहीं हुआ, वो 1 मान लो उसको, है ना, ये 1 ना, मतलब ये 1 आ जाएगा। सो ले जाओ इसको, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल आ गया अल्फा x प्लस 1, ये आ गया। अल्फा स्क्वायर इक्वल टू दिस, अब क्या हो गया, ठीक है, यहां तक सब सही है। तो वैल्यू किसकी चाहिए, अल्फा की चाहिए हमें, तो निकालो भाई अल्फा की वैल्यू। कैसे निकालोगे, यहां तक तो हमने सॉल्व करके दे दिया आपको, अगला काम आपका है, करिए, ट्राई करिए, है ना। सो ले आओ भाई, कॉमन निकालो यार, अल्फा को कुछ इधर ले आओ साइड, है ना। तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1, इसको जल्दी कर दो, है ना, होगा कुछ इससे। सो ये आपका आ गया अल्फा पर कॉमन ले ले, नहीं बनेगी बात, है ना। सो क्या करें, देखो यार कोशिश करो, अगर हो जाए तो बढ़िया। सो क्या किया जाए, सेटिस्फाई करना चाहिए, जो भी आप वैल्यू लो वो सेटिस्फाई करनी चाहिए इक्वेशन को हमारी, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आप क्या करो, x की वैल्यूज भी देखो, फॉर व्हाट वैल्यू ये x के इक्वल आ जाए, अच्छा ठीक है। तो x की तो वैल्यू दी नहीं है ना, क्या किया जाए, अगर मैं यहां से क्वाड्रेटिक बना लूं अल्फा में, तो माइनस एक्स अल्फा माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक बन चुकी है अल्फा में, है ना। तो ये आ जाएगा अल्फा इक्वल टू एक्स प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 4 आ जाएगा वो, है ना, ये आ जाएगा अपॉन 2a, ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, यानी कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा, अंडर रूट से कैंसिल कर दो, दैट विल बी x प्लस माइनस एक्स प्लस 2 अपॉन 2, यानी कि एक बार प्लस ले लो एक बार माइनस ले लो, तो आ जाएगा 2x प्लस 2 अपॉन 2, ये आ गया हमारा x प्लस 1, और एक बार माइनस ले लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, यहां से अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है, -1 आ रही है, तो यही कंसीडर करोगे यार, अल्फा की वैल्यू -1 बस, और कोई वैल्यू नहीं आ रही, यही आ रही है, ठीक है। सो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सो बहुत तरीके हैं इसमें अल्फा की वैल्यू निकाल देंगे, ये ज्यादा बढ़िया है, ये वाला मेथड है ना। लेट gx इक्वल टू दिस, ये आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पढ़ा होगा, तो वही है, ये हमारा 1 प्लस ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, ये वाला 1 में ऐड किया हुआ इसके साथ। fx क्या है, सिग्नम, जब x 0 से fx हमारा ये है, जब x लेस देन 0 होगा -1, जब x 0 देगा, जब x ग्रेटर देन 0 होगा 1 देगा वैल्यू, है ना। फॉर ऑल x f g x इज इक्वल टू व्हाट, कहना कि f g x क्या होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो बेटे, फ्रैक्शनल पार्ट जो फंक्शन है उसका अगर आप ग्राफ देखोगे तो इस तरीके से होता है,
मतलब सिंपल है कि अगर उसके अंदर x माइनस ब्रैकेट x, यानी कि अगर उसके अंदर यानी फ्रैक्शन पार्ट x के अंदर अगर मैं 3.2 पुट कर दूं तो 0.2 वैल्यू देगा, मतलब फ्रैक्शन वाली वैल्यू देगा, जैसे 0.2 उसमें फ्रैक्शन वैल्यू है। सो उसका ग्राफ ही ऐसे जाता है, 0 से 1 के बीच में फ्लक्चुएट करता है, और 1 उसमें ऐड कर दिया तो 1 डिस्टेंस ऊपर चला जाएगा। अब वो क्या कह रहा है कि f(g(x) क्या होगा, ही इज आस्किंग f(g(x). सो x की जगह पे gx पुट करना है ना, तो क्या करें, तो f(g(x) वैल्यू क्या देगा भाई, इसके अंदर जो वैल्यू जा रही है gx जो है, अभी बताया 1 से तो हमेशा बड़ा ही होगा, मैंने अभी बोला आपको 1 से, भाई 1 से ये ऊपर चला गया ना, 1 डिस्टेंस और शिफ्ट कर गया ऊपर, ये इस तरीके से आप समझ रहे होगे मेरी बात, ठीक है। तो ये जो ग्राफ बनाया मैंने, ये ब्लैक वाला, ये है 1 प्लस फ्रैक्शन पार्ट x का, यानी कि इसका gx का, और इसकी वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी है, और फंक्शन के अंदर f के अंदर x अगर 1 से कोई बड़ा वैल्यू जा रहा है, 1 से बड़ी वैल्यू इसके अंदर जा रही है, तो ये वैल्यू क्या देगा, ये वैल्यू देगा 1। वेरी सिंपल क्वेश्चन, दैट विल बी आस्क्ड इन जे एडवांस, बी ऑप्शन, ठीक है। लास्ट ये 10 नंबर, हाँ जी 10 नंबर क्या कह रहा है, इफ जी एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स का होल मॉड। ये भी आसान क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसमें खास, मैं इसको बताता हूँ, देखो ये भी जे एडवांस में आया था ना ये वाला। हाँ जी क्या कहना चाहता है अभी, ये पढ़ो उसे। ये कह रहा है जी एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स का होल मॉड, साइन एक्स का होल मॉड, और एफ जी एक्स साइन रूट एक्स का होल स्क्वायर। तो ये सब दिया हुआ है, तो आप पुट करके चेक करो ना किसमें कौन फिटिंग बैठ रही है किसकी, ऐसे कर सकते हो। ये तो बढ़िया तरीका है, आपके ऑप्शन दिए हैं, आप देखो किसमें फिट हो रहा है, कौन क्या फिट हो रहा है। हाँ तो देखो यार, अगर तो एफ एक्स ये है, जी एक्स ये है, तो फॉग अगर पहले वाले का निकालता हूँ एफ जी एक्स जैसे हम बोलते हैं, तो इसको इसके अंदर जाना होगा, तो आएगा साइन स्क्वायर अंडर रूट एक्स, ये आएगा ना, ये इसके अंदर जाएगा। तो और ये एफ जी एक्स क्या बोल रहा है, ये साइन रूट एक्स का होल स्क्वायर, सही तो है। ठीक है, फिर गॉफ निकाल के देखो, गॉफ क्या आ रहा है, गॉफ आएगा साइन स्क्वायर एक्स इसके अंदर चला जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स का ये, और अंडर रूट काट दो, आप कैंसिल कर दो तो रह जाएगा साइन एक्स का होल। अच्छा अंडर रूट ऐसे नहीं करता, मॉड से ही करता है ना, तो पहला ऑप्शन ही फिट बैठ रहा है क्या, इस हिसाब से तो पहला ऑप्शन ही फिट बैठ जाएगा। हाँ जी, अब आप सोचो कि कहाँ गलती हो रही है, कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, तो यहाँ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इसमें, जो जे एडवांस में ये क्वेश्चन आया था, तो छोटी छोटी बातों में वो आपके साथ ये मतलब कि कंफ्यूज कर रहा है आपको एक हिसाब से। वैसे तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। मैं बी ऑप्शन के बारे में बताता हूँ, बी ऑप्शन क्यों नहीं सही, बी ऑप्शन बड़ा बच्चों को डाउट होता है, क्योंकि यार एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, और जी एक्स क्या है, जी एक्स है तुम्हारा साइन रूट एक्स, और हमसे कहा क्या जा रहा है कि फॉग निकालो, तो फॉग तो ऑब्वियसली क्या आएगा, साइन रूट एक्स का होल स्क्वायर आएगा, यही है। और फिर गॉफ निकालते हैं, गॉफ निकालने के लिए जहां पे एक्स है वहां पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और इसको बच्चे मॉड एक्स बोलेंगे, है ना। और तुम जानते हो कि साइन मॉड एक्स जो है, साइन मॉड एक्स वो कभी भी साइन एक्स होल मॉड के इक्वल नहीं होगा ना, फिर आप कैसे बोल दोगे ये बात, है ना। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सो 10 का ऑप्शन ए। ठीक है, बाकी फिर मुझे देखने की नीड ही नहीं है। नॉट डिटरमिन बोल रहा है, क्यों नहीं डिटरमिन कर सकते हैं भाई, डी ऑप्शन तो हटाए तो साइड, और लास्ट बी ऑप्शन भी ऐसे ही यार, वो साइन एक्स के अंदर मॉड एक्स चला जाएगा, वो तो बन ही नहीं सकता, किसी हाल में नहीं बनेगा यार, है ना। फिर साइन के अंदर मॉड चला जाए, नहीं, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। एफ एक्स इक्वल टू कॉस लॉग एक्स, देन दिस इज इक्वल टू दिस, हैज द वैल्यू, तो एफ एक्स इंटू एफ वाई यानी क्या आ जाएगा, कॉस लॉग एक्स इंटू कॉस लॉग वाई माइनस 1/2 एफ एक्स अपॉन वाई, यानी कि जहां पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है, एक्स दिखाई दे रहा है, उसकी जगह पे मैं एक्स अपॉन वाई रख दूंगा, है ना, प्लस एक्स वाई, यानी कि जहां पे एक्स है वहां एक्स वाई आ जाएगा, प्लस कॉस लॉग एक्स इंटू वाई, ये ओके ऑलराइट। सो ये आ गया बेटे कॉस लॉग एक्स इंटू कॉस लॉग वाई माइनस 1/2, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉस लॉग एम अपॉन एन का फार्मूला, लॉग एम माइनस लॉग एन, ये आ जाएगा। यहां आ जाएगा लॉग एम इंटू एन का फार्मूला, यानी कि लॉग एम प्लस लॉग एन, ये आ जाएगा। आप समझ गए होंगे इस बात को, है ना।
बेटे कुछ कैंसिलेशन हो रहा है, आपके सामने ही हो रहा है। कॉस लॉग एक्स जब अंदर जाएगा ये, तो कॉस लॉग एक्स, और यहाँ भी कॉस लॉग वाई आएगा ना, कॉस लॉग वाई, और यहाँ भी कॉस लॉग एक्स और माइनस कॉस लॉग वाई, है ना। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, आप समझ रहे होगे इस बात को। तो ये और ये कैंसिल हो गया, है ना। और 2 टाइम्स होगा कॉस लॉग एक्स, तो 2 कैंसिल हो जाएंगे, यानी क्या आ जाएगा, सिर्फ कॉस लॉग एक्स, ये बचा रह जाएगा। ओके, तो अब आप क्या करोगे, यहां तक तो सब सही है। ठीक है, तो ये जो बचा है इसको ध्यान से देख लो, कहीं कोई गलती ना हुई हो हमसे, है ना, चेक कर लीजिए। और कटिंग हो रही है इसके अलावा, है ना। तो देखो ये गलती हुई है, कॉस एम माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस वाई, और ये हुआ था कॉस लॉग एक्स, सही तो था यार, लॉग वाई हमारा कैंसिल हो गया था। ओके, ठीक है, 2 से ये कैंसिल हो गया। चलो अब आप क्या करोगे, यहां तक तो सब सही है, आगे क्या करोगे, देखिए कहीं मिस्टेक ना हो। कॉस लॉग एक्स इंटू कॉस, ये लग रहा है मुझे कहीं गलती हुई है पक्का, कहीं प्रॉपर्टी लगाने में हमने गलती तो नहीं की है, जरा चेक करना। अच्छा हाँ सॉरी, वो लॉग एंगल था, मतलब इसको हम ऐसे काट नहीं सकते हैं, सॉरी, ये बच्चे गलती होगी हमसे होगी, ये बच्चों से भी गलती होती है ना। सो ये लॉग एक्स माइनस लॉग वाई ये एंगल है, इसको हम अंदर नहीं भेज सकते बॉस को, सॉरी, प्लस कॉस, मैं इसको कट नहीं करूंगा, ठीक है, ये आप खुद ही समझ लेना, ये गलतियां बच्चों से भी होती हैं, तो आप समझ लेना इसको। हाँ, यहाँ एक फार्मूला लगा दो, लॉग कॉस ए माइनस बी और कॉस ए प्लस बी का, तो यह आ जाएगा 2 टाइम्स कॉस ए इंटू कॉस बी, ये ठीक है, तो आ जाएगा 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, ये आ जाएगा -1/2 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, ये आ जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी, यानी कि कॉस लॉग वाई ये आ गया, है ना, ये 1/2 ये कैंसिल हो गया, कॉस लॉग एक्स कॉस लॉग वाई ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि सिर्फ 0 आंसर आएगा, और 0 दिया नहीं है, बी ऑप्शन, जे एडवांस में आया था। सो हाँ, ये एंगल वाला जो मैंने गलती की थी उसको ध्यान रखना भाई, कॉस के अंदर अगर एंगल दिया है तो उसको मैं कॉस को अंदर नहीं मल्टीप्लाई कर सकता उसके साथ ना। हाँ जी, एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है एक्स माइनस 1 का होल मॉड, तो हमें इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये बताना है, ये एडवांस में आया था ये क्वेश्चन, मुझे तो कोई लग रहा है करेक्ट होगा नहीं, ये भी नहीं होगा पहले, तो यार ये एफ एक्स स्क्वायर है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल मॉड, और एफ एक्स का होल स्क्वायर अगर मैं करूं तो ये आ जाएगा एक्स माइनस 1 का होल मॉड का स्क्वायर, तो ये दोनों ऑब्वियसली इक्वल नहीं आ रहे, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स। सेकंड एफ एक्स प्लस वाई, तो इसको देखते हैं, ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू मॉड के अंदर आ जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस 1, और फिर इसको एफ एक्स प्लस एफ वाई लिखेंगे, है ना, एफ एक्स प्लस एफ वाई के इक्वल आ रहा है, यानी कि एक्स माइनस 1 प्लस वाई माइनस इसके इक्वल आ रहा है, दैट नॉट पॉसिबल। लास्ट एफ मॉड एक्स इक्वल टू एफ एक्स का होल मॉड, क्या ये पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल नहीं है, एक्स माइनस 1 का होल, नो नॉट पॉसिबल, फिर सिर्फ पॉजिटिव के लिए पॉसिबल है, जब एक्स पॉजिटिव होगा, नेगेटिव के लिए तो रॉन्ग हो जाएगी स्टेटमेंट, ये जब एक्स नेगेटिव होगा तो पुट करके देख लो, -2 रख के देखो, ये तो 1 देगा और वो 3 दे रहा है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये तो वैसे ही ऑब्जर्वेशन से ही हो जाएगा, ये आपकी ऑब्जर्वेशन से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ जी स्टूडेंट्स देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू ये दिया हुआ है हमें साइन दिस 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 एंड एक्स रियल नंबर में है और जी एक्स ये दिया हुआ है, फॉग जो है वो एफ जी एक्स को डिनोट करता है एंड गॉफ जो है वो जी एफ एक्स को डिनोट करता है, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी ट्रू है, इज आस्किंग दिस, ठीक है। ओके, सबसे पहले पहली स्टेटमेंट मैं 1 बाय 1 सभी स्टेटमेंट को देखता हूं भाई कौन सी ट्रू है कौन सी नहीं है, ठीक है। सो मोर देन 1 ऑप्शंस करेक्ट है, इसमें ध्यान रखिएगा। चलिए करें, स्टार्टिंग से करना होगा, सारे करने होंगे, एडवांस 2015 में आया था, अच्छा क्वेश्चन है, फंक्शन से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। देखिए ये इसने बोला कि पाई बाय 2 sin x जो है वो gx है, यानी कि ये हमारा gx है, या अल्फा ले लो थीटा ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा, तो चलो मैं इसको लिखता हूँ एफ एक्स इक्वल टू ये आ जाएगा साइन पाई बाय 6
इंटू साइन थीटा, या अल्फा ले लो, अल्फा ज़्यादा बेटर नहीं है, अल्फा ले लो। ओके, ऑलराइट। देखो बेटे एक बात ध्यान रखना कि साइन अल्फा की जो रेंज होती है वो -1 से 1 होती है, तो इसके अंदर जो आ जाएगा वो -π/6 से लेके π/6, ये तो -π/6 से लेके π/6। तो आप क्या करोगे, पहले साइन -π/6 यानी fx की रेंज हो जाएगी साइन -π/6 से लेके साइन π/6, यानी कि साइन 30 यानी -1/2 से लेके 1/2। ऑप्शन ए रेंज बिल्कुल सही है। बात करते हैं नेक्स्ट सेकंड वाले टर्म की। सेकंड जो हमारा प्रूव करने वाला है पॉइंट है ना, उसको देखते हैं। रेंज ऑफ फॉग इज -1/2 टू 1/2। अगर मैं फॉग की रेंज की बात करूंगी तो अभी एफ की रेंज की बात की है, फॉग की रेंज जो है वो -1/2 से 1/2 ये बोल रहा है ऐसा। ठीक है, चलिए ये भी हम देख लेते हैं फॉग के बारे में भी। चलिए लिखते हैं एफ जी एक्स, जैसे एफ जी एक्स है इसको मैं टी लेट कर देता हूँ जी एक्स को, तो ये आ जाएगा एफ टी, है ना, ये है ना, ठीक है ठीक है। सो टी जो है वो बिलोंग करता है -π/2 से π/2, वो तो हम जानते हैं। जी एक्स के बारे में हमें पता है ना जी, वो देखो ये जी एक्स है, तो साइन एक्स जब -1 से 1 है तो जी एक्स हमारा कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, -π/2 से π/2, है ना, ये आ जाएगा। तो बस हो गया, टी जो है हमारा माइनस, यानी कि वही टी जो है वो -π/2 से π/2 है। सो अगर -π/2 से π/2 रखेंगे इसके अंदर, सो वैल्यू देखो क्या आ रही है, तो वही आएगा माइनस, सही है, ये भी रेंज सही है ना, मुझे लग रहा है। तो एफ टी जो है वो बिलोंग करेगा -1/2 से 1/2, सही है, ऑप्शन बी भी करेक्ट है। एफ टी जो है बिलोंग करेगा -1/2 से लेके 1/2। ये बात आपको समझ आ रही होगी, है ना। ओके, ऑलराइट। क्यों, क्योंकि बेटे देखो यहाँ ये पूरे की जगह पे ना, ये यही तो है हमारा जी एक्स, है ना, इस पूरे की जगह क्या आ गया, -π/2 से π/2, तो ये सॉरी साइन -π/6 से वही आ जाएगा साइन -π/6 से साइन π/6, यानी -1/2 से 1/2। तो फॉग की भी रेंज क्या आ जाएगी, सेम ही आएगी, है ना, जो इसकी रेंज थी। चलिए अब लिमिट की बात कर लेते हैं, ठीक है। लिमिट जो इसने दिया है हमें x टेंड्स टू 0 fx अपॉन gx, तो इसको मैं लिख देता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0 fx और gx लिखो पहले तो। fx हमारा ये साइन पूरा लिख लो π/6 इंटू साइन π/2 साइन x अपॉन gx भी आ जाएगा ना हमारा। gx हमारा क्या है, gx क्या है अभी तो, हाँ वो π/2 साइन x। तो कुछ मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ से डिवाइड करेंगे, तो ये काम हमें करना होगा इसको पूरा सॉल्व करने के लिए। तो बेटे एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि ये ना साइन के अंदर है ये कि लिमिट का कॉन्सेप्ट जिन लोगों ने पढ़ा है उनको तो ये बात पता है कि इस पूरे से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ, ये पूरा इधर, और इससे इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो π/2 साइन x ऊपर, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया। या ऐसा करो π/2 साइन x को, इसको नीचे मल्टीप्लाई करो पहले तो, क्या π/6 साइन π/2 साइन x, इसे मल्टीप्लाई डिवाइड किया और मल्टीप्लाई भी करना होगा भाई, डिवाइड कर रहे हो तो मल्टीप्लाई करना भी पड़ेगा हमें, है ना। तो वो काम करो पहले, ठीक है। तो वो और जो बचा हुआ उसको अलग अलग ही लिखो, ये हमारा π/2 क्या था साइन x, और ये ऊपर मल्टीप्लाई भी कर दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। सो ये पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 साइन x अपॉन x, इस पूरे की वैल्यू 1 आ जाएगी इनटू जो मल्टीप्लाई में था वो था π/6 साइन π/2 साइन x, और अपॉन में आ जाएगा π/2 साइन x। इसमें भी लिमिट पुट करो, लिमिट x टेंड्स टू 0 जब हम पुट करेंगे तो ये हमारा साइन क्या आ जाएगा, ये देखो है ना, वैल्यू पुट करके देखो क्या आ रहा है, ये आ जाएगा π/6 इंटू साइन π/2 इंटू साइन x है, और लिमिट x टेंड्स टू 0। सो इसको भी अगर करना है तो एक बार मैं आपको सिंपल से बता देता हूँ कि ये इसकी वैल्यू पूरे की बात आ जाएगी, और π/6 बाहर निकाल दो, इस पूरे की बात आ जाएगी ना। देखो यहाँ जो है वही यहाँ, तो साइन x अपॉन x यानी 1, तो सिर्फ π/6 बचेगा,
So C option also right. There is an x belongs to real number such that गॉफ जो आएगा वो 1 आएगा। ये भी हम देखते हैं कि गॉफ 1 आता भी है या नहीं, गॉफ 1 पॉसिबल है या नहीं है। तो गॉफ हमारा क्या है, π/2 sin fx है ना, π/2 sin fx, यही तो गॉफ है। अरे भाई g के अंदर fx जाना है तो जहाँ पे x है वहाँ fx, ये 1 हो सकता है, देखते हैं। तो sin fx इक्वल क्या होना चाहिए, 2/π। साइन की कभी वैल्यू 2/π पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं, क्योंकि fx -1/2 से 1/2 है। और ये जब -1/2 से 1/2 है तो कैसे पॉसिबल हो जाएगा? नो, दैट विल नॉट बी पॉसिबल। सो आप लिख सकते हो कि -π/6 से π/6, नो। सो sin fx जो है वो 2/π के इक्वल हो ही नहीं सकता किसी भी हाल में, नहीं, नो सोल्यूशन। सो डी इज नॉट करेक्ट, डी इज नॉट करेक्ट, मतलब 1 के इक्वल नहीं है, ठीक है, डी इज नॉट करेक्ट। सो इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डी करेक्ट नहीं हो सकता, वैसे भी साइन कभी 2/π वैल्यू नहीं देगा, साइन पाई में कैसे वैल्यू दे देगा। नेक्स्ट, हाँ जी, ये 14 और 15 नंबर देखे क्या कह रहा है, इफ fx इक्वल टू दिस वेयर ब्रैकेट x बिलोंग्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सो कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, fx को ध्यान से देखना बेटे, मैं क्या कर रहा हूँ कि ब्रैकेट x पाई स्क्वायर की वैल्यू बच्चा जानता है, यानी ये तो 9 समथिंग आएगा, और ब्रैकेट के अंदर अगर 9 है तो 9 पॉइंट समथिंग है तो 9 वैल्यू देगा, और ये -9 पॉइंट समथिंग आएगा तो इसकी वैल्यू 10 आएगी, -10 है ना, और कॉस एब्जॉर्ब कर जाता है माइनस को। ये बातें आपको पता लग रही है। 3.14 का होल स्क्वायर करेंगे तो 9 पॉइंट समथिंग, -9 पॉइंट समथिंग, और -9 से लेके अगर -8 की तरफ आप बढ़ रहे हो तो -10 देगा ना वैल्यू। जैसे -1 से 0 जा रहे हो तो ब्रैकेट x की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। -2 से -1 जा रहे हो तो ब्रैकेट x की वैल्यू क्या होती है, -2। तो वैसे ही आप जा रहे हो -10 से -9 की तरफ, तो ब्रैकेट x की वैल्यू क्या होगी, -10 होगी, वही है, इसके बीच में तो आ रहा है। तो इस तरीके से आपने निकाल दिया, तो cos 9x प्लस cos 10x आ गया, ये है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्वेश्चन है ये। तो cos 10x एब्जॉर्ब कर गया ये माइनस को। अब वो क्या पूछ रहा है, ये fx आ गया, अब इसमें जो भी पुट करके वैल्यू निकालना निकालो भाई, है ना। अब तो आप आगे कर ही सकते हो, वैल्यू पुट करो तो ये आ जाएगा cos π/2, यानी कि fx इक्वल ये दिया हुआ है, तो cos 9x प्लस cos 10x है ना। तो इसके अंदर आप पहले पुट करोगे π/2 पुट करो तो आ जाएगा cos 9 π/2 प्लस cos 10 π/2, ये आ जाएगा। सॉल्व करो इसे, क्या वैल्यू दे रहा है। किसी को अगर 9 π/2 सॉल्व नहीं करना आता तो फिर क्या करें, है ना, फिर मैं तो कुछ नहीं कर सकता है। तो ये -1 आएगी वैल्यू, क्योंकि ये 5 पाई आ रहा है, cos पाई में कितना होता है पाई, ये -1 आएगी। और 9 π/2 तो 0, π/2 तो 0 ही होता है, इंटीग्रल मल्टीपल, तो ये -1 दे रहा है, तो ये कितना बोल रहा है -1, सही है, ये ऑप्शन सही है। फिर पाई पुट करो, cos 9 पाई फिर cos 10 पाई, है ना। ग्राफ बना के देख लो, अगर डाउट हो रहा है तो ग्राफ बना सकते हो। ये देखिए इस तरीके से ग्राफ बनेगा, है ना। ये π/2 है, यहाँ पाई है, यहाँ 2 पाई होगा, फिर 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, है ना, 6, 7, 8, 9 आगे जा रहे हैं। तो इस तरीके से आप ग्राफ बना के भी चेक कर लेना, और मैं वैल्यू बता देता हूँ क्या क्या आने वाली है ये सॉल्व होके। एक -1 आएगी, एक 1 आएगी, इसकी -1 होगी वैल्यू और इसकी 1 होगी, एक -1 आएगा और एक +1 आएगा, यानी कि ये 0 दे देगा। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया ना, नहीं पाई था बेटी, पाई। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, बी ऑप्शन। सी ऑप्शन की तरफ बढ़ो, हाँ जी, सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन हमारा है f -π0 होगा, तो f -π रख दो यहाँ, तो ये आ जाएगा बेटे हमारा cos पाई स्क्वायर -π, सॉरी इसमें पुट करना है, वो कहाँ पुट कर रहा हूँ मैं, हाँ सॉरी इसमें। तो cos के अंदर 9 पाई प्लस cos 10 पाई, बताओ ये क्या आएगा, हाँ जी, इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, एक यहाँ भी एक -1 आएगा, एक 1 आएगा, तो ये ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सो ऑप्शन ए एंड सी। देखो π/4 वाला तो मुझे वैसे नहीं लग रहा है, सही वैसे ही बता रहा हूँ। देखो cos 9 π/4 आएगा और एक cos 10 π/4, 1/√2 1/√2 जोड़ेंगे तो यार बन ही नहीं सकता, किसी का 1 तो आएगा ही नहीं,
तो ये वाला तो मुझे भी वैसे ही नहीं सही लग रहा है। चलो एक को मान लो ये तुम्हारा 5/2 हो गया, तो ये तो चलो 0 आ गया, मान लेता हूँ, ठीक है, ये तो 0 आ गया, लेकिन ये तो 1/2 आएगा, तो कैसे बोल रहा है यार, ये हटाओ इसको। 15 नंबर करो, gx be a function defined on -1 to 1, -1 से 1 डिफाइंड है, if the area of the triangle बनना होगा ना, देखो क्या है, हाँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल with two of its vertices at this is √3/4, then the function gx is, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एडवांस में आया था 89 में, तो उस टाइम अच्छे क्वेश्चन भी बनते रहे। सो पहले तो मैं इसका ग्राफ डायग्राम बनाता हूँ आपके सामने। तो मोटे इक्विलेटरल ट्रायंगल तो हम सभी जानते हैं, जिसकी सारी साइड इक्वल होती है। एक उसका वर्टिसेस दिया हुआ है, दूसरा भी दिया हुआ है, एक ओरिजिन पे ही है ना, एक तो 0 0 है, और दूसरा है आपका, दूसरा वर्टिसेस क्या है हमारा, x, gx, ये ना, ये हमें चाहिए। If the area of equilateral triangle with two of its vertices at this is √3/4, ये कितना है, √3/4। सो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये a है, b है और ये c है, ऐसे ले लो, एरिया में दिया हुआ है √3/4। चलिए कैसे करेंगे जी इसे, तो फंक्शन gx बताना है ना, तो gx फंक्शन हमने फाइंड आउट करना है। सो बहुत सिंपल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हम सभी जानते हैं, √3/4 a², कोई भी ले लो, कोई भी साइड BC ले लो, BC², ठीक है, ये C है, ये एरिया होता है ट्रायंगल का, और एरिया हमें गिवन है या नहीं, हाँ दिया हुआ है √3/4, यानी कि BC की यहां से तो लेंथ आ गई है हमारी, BC यहां से क्या आ गया, 1 आ गया ना। वैसे भी अगर BC आप निकालना चाहते हो तो x - 0 का होल स्क्वायर प्लस gx - 0 का होल स्क्वायर, ये आएगा, तो वही डिस्टेंस फार्मूला x² प्लस gx², ये आ गया, और इक्वल टू कितना दिया है, √3/4। बेटे ये तो कैंसिल हो गया जी हमारा, है ना। अब आप क्या करोगे, तो यहां से x² प्लस g²x आ गया, g²x की वैल्यू निकाल दो, यहां से क्या आ जाएगी, ये तो 1 आ गया ना, कैंसिल हो गया, तो g²x इक्वल आ जाएगा 1 - x², अरे ये इसको ऐसे लिखता हूँ, है ना, 1 - x², तो gx इक्वल क्या आ जाएगा, √1 - x², प्लस b माइनस b दोनों ही आएंगे, तो a भी सही है और c भी सही है। ये अच्छा क्वेश्चन 1989 में आया था, ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया करते थे, अच्छे क्वेश्चन आते थे। नेक्स्ट, वैसे तो इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो मोनोटोनिसिटी का यूज हो रहा है, बट दिया हुआ इसमें कंपोजिट में, चलो मैं करा देता हूँ इसे, कंपोजिट में कर लो, है ना। इफ y इक्वल टू fx इक्वल टू दिस, देन ये सब दिया हुआ है भाई, इंक्रीज है, वो बात की बात है। और सबसे पहले हम बात जो करेंगे वो ये कि इसको थोड़ा ना x के टर्म्स में लेके आओ, जैसे y इक्वल टू x के टर्म्स, इसको तो लेके आओ, ये आ जाएगा xy माइनस y इक्वल टू x प्लस 2, यानी कि x इक्वल टू y, इस टाइप से लेके आओ, है ना। तो ये क्या आएगा जी, ये आ जाएगा x कॉमन लो, ये आपका xy माइनस y, y को ले जाओ ना, x को ले जाओ, माइनस x इक्वल टू y प्लस 2, x कॉमन ले लो, y माइनस 1 इक्वल टू y प्लस 2, x की वैल्यू आ जाएगी यहां से y प्लस 2 अपॉन y माइनस 1, ये हमारा जो है ये x है, क्या x है, y के बराबर है, बिल्कुल है जी। देखो ये जो x आया, ये अगर x की जगह y पुट कर देंगे तो उसके बराबर ही तो आ रहा है, तो ये ऑप्शन इधर राइट ऑप्शन, f1 3 के इक्वल आ रहा है, 1 पुट करो, कहां जा रहा है यार, 1 3 अपॉन 0 भी तो आ रहा है डिनोमिनेटर में, है ना। तो ये तो गलत है भाई, दूसरा जो स्टेटमेंट उसने दिया वो हमारा गलत हो गया, ठीक है, f1 एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, फालतू बात कर रहा है। अच्छा, अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात कहां से करेंगे हम, वो होती है डेरिवेटिव से, उसका डेरिवेटिव निकाल दो, dy/dx, ये आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 बाहर, x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन 1 माइनस x प्लस 2 बाहर, फिर 1, इसको सॉल्व करो, x माइनस 1 माइनस x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, तो -3 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा, ये dy/dx, ओके।
अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात कर लेता हूं मैं। तो fx डिक्रीज करेगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट 1 को छोड़ दो, 1 पे तो बताइए आपको क्या कहानी है, 1 पे इंफिनिटी जा रहा है। तो fx इंक्रीज विद x फॉर x लेस देन 1, तो ये dy बाई dx ही तो बताया गया इसके बारे में, ठीक है। कोई भी वैल्यू लो सबके लिए डिक्रीज करेगा, मैं बताता हूँ रीजन। देखिए यार है क्या, ये पूरा नेगेटिव है हमेशा, जो डेरिवेटिव है वो नेगेटिव आ रहा है, यानी कि tan थीटा नेगेटिव है। tan थीटा नेगेटिव मतलब समझते हो, स्लोप नेगेटिव का मतलब समझते हो, ग्राफ ऐसा है, यानी कि देखो स्लोप नेगेटिव आ रहा है तो ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, डिक्रीजिंग है, बात खत्म होगी यार, है ना, क्यों सोच रहे हो ज्यादा से। तो सी ऑप्शन तो वैसे गया, चलो फटाफट सी में तो सोचना ही नहीं मुझे आगे। एफ इज अ रैशनल फंक्शन ऑफ एक्स, ये तो सही बोला है इसने, बिल्कुल सही है, एफ तो रैशनल है ही है, px बाई qx की फॉर्म में है तो ऑब्वियसली रैशनल फंक्शन है, तो ए एंड डी ऑप्शंस आता है, राइट ऑप्शंस, बी और सी आर रॉन्ग ऑप्शंस। सो ये सी आपको समझ आया ना, ठीक है। डिक्रीजिंग हमेशा ही है, वो बोल रहा है इंक्रीज करेगा, छोड़ो यार। इफ fx इक्वल टू दिस g 5/4, g के अंदर अगर 5/4 पुट करें तो वो 1 देता है, तो गॉफ की वैल्यू पूछ रहा है हमसे, जे एडवांस में 1996 में आया था ये क्वेश्चन। चलिए देखिए इसको कैसे करेंगे जी, कोई इतना टफ नहीं है, आसान ही है ना, चलिए करें इसे। सो सबसे पहले जो मैं करने वाला हूं ध्यान से देखना कि ये fx इक्वल टू आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन इंटू कॉस बी, साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। क्या मैं गलत दिख रहा हूं कुछ, होल स्क्वायर, है ना, ऐसे ही आ जाएगा cos x इंटू cos x प्लस पाई बाई 3। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बच्चा बच्चा जानता है कि साइन पाई बाई 3 की वैल्यू जो होती है साइन 60 है ना, ओ सॉरी cos 60 कितना होगा 1/2, ये 1/2 आ जाएगा, प्लस cos x साइन पाई बाई 3 यानी कि साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू बच्चा बच्चा ये भी जानता है कि √3/2 होगी, होल स्क्वायर प्लस cos x इंटू cos x प्लस पाई बाई 3। अब आप क्या करोगे, क्या तो ठीक है सर, ठीक है, हाँ जी, सोचा कुछ क्या करना है आगे? cos a प्लस बी का फॉर्मूला ये ओपन करना है, ये तो ओपन करेंगे ना, इसको ले आओ इधर, ये आ जाएगा साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन 2 प्लस √3/2 को साइड कर दो इंटू कॉस एक्स होल स्क्वायर प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी, यही तो आएगा, ठीक है। cos पाई बाई 3 यानी cos 60 डिग्री, cos 60 बच्चा बच्चा जानता है, ये भी है ना, cos 60 कितना होगा 1/2, फिर से वही कहानी आ गई। और साइन कितना है 60, यहां भी वही कहानी है √3/2। cos x को अंदर भेज दो, ठीक है, देखो यहां से क्या आ रहा है, देखो देखो चेक करो क्या आ रहा है, तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर x/2, cos स्क्वायर x/2, और यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो cos x इंटू साइन एक्स माइनस cos x इंटू साइन एक्स इंटू √3/2, ये आ गया, ठीक, गलत लिख रहे हैं क्या, सही है। चलो अब आप क्या करोगे, इसको भी ओपन कर लो, करो इसे ओपन, 1/4 को बाहर निकालना चाहे, चलो देखो कुछ होगा तो शायद अच्छा हो जाए कुछ, है ना, करो ट्राई आगे। सो आगे जब आप ट्राई करोगे इसको तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस, करो आगे है ना, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3/4 cos स्क्वायर एक्स प्लस 2ab यानी कि 2/4 साइन एक्स √3 cos x, क्या आ जाएगा 2ab, है ना, प्लस cos स्क्वायर एक्स अपॉन 2 ये माइनस cos x sin x इंटू √3/2, ये आ गया। आप समझो इस बात को,
ठीक है, देखो कुछ सॉल्व हो जाए तो बहुत अच्छा है। इन दोनों को जोड़ो। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 5/4 आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, है ना। 5/4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस, इन दोनों को जोड़ो, 4 एलसीएम लेके हम करेंगे तो 3 प्लस ये 5/4 आ रहा है ना। तो ये हमारा काम तो बन गया भाई, 5/4 cos स्क्वायर एक्स, है ना ये। और इन दोनों को निकालने की कोशिश करो यार। कैंसिल हो रहे हैं, हो जाएंगे। साइन एक्स कॉस एक्स, ये 1/2 आ रहा है तो √3/2, ये और ये पूरा है ना, बस ठीक है। और इन दोनों में से 5/4 कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, जिसकी वैल्यू बच्चा जानता है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, है ना। तो 5/4 इधर है आंसर। और इसको करने के एक और मेथड भी है, खैर वो अभी नहीं बताऊंगा, वो मैं कोई बच्चा अगर पूछेगा मैं दूसरे मेथड से करा दूंगा, ठीक है, पूछ लेना आप लोग। तो ये 5/4 आ गया यार, ये है ना, ये हमारा क्या है fx। तो एक बात बताओ यार, अगर g के अंदर fx को पुट करूंगा तो वैल्यू क्या देगा भाई? fx अभी तो निकाला तुमने 5/4, तो g के अंदर अगर 5/4 पुट करेंगे तो वैल्यू 1 दे रहा ना, तो जी एफ एक्स हमेशा क्या देगा? 1 वैल्यू देगा। ओके ठीक है, सो दैट्स वेरी इजी क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन और बचे बेटे, फिर ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। आज काफी लेंथी लेक्चर चला गया ये। 18 नंबर बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और 19 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है कह सकते हो। 19 एनालिटिकल एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। 18 इफ एफ एक्स इक्वल टू दिस, तो हमें एफ ऑफ एफ एक्स, यानी कि एफ के अंदर हमें एफ एक्स को पुट करना है, और ये आ जाएगा a माइनस एक्स की पावर n होल पावर 1/n। ये x की जगह आपने पुट किया इस x की जगह, और इसकी होल पावर n करेंगे ना ये, ठीक है, फिर होल पावर दिस 1/n ये। तो बेटे ये n जब अंदर जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, और a माइनस ए प्लस एक्स की पावर n हो जाएगा, a माइनस ए प्लस एक्स की पावर n, ये हो जाएगा ये, और ये कैंसिल, x की पावर n अपॉन दिस, तो सिर्फ x बचेगा। तो ये जो बोल रहा है वो सही है, दैट स्टेटमेंट इज ट्रू। एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसको मैथमेटिकल इंडक्शन से मुझे करना होगा। कह रहे हैं कि नेचुरल नंबर ये फाइंड करो जिसके लिए ये कंडीशन हो हमारी, वेयर द फंक्शन एफ एक्स सेटिस्फाइज द रिलेशन दिस, ये रिलेशन को भी सेटिस्फाई करता है फंक्शन, चलो ठीक है, फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स एक्स वाई एंड फर्दर f1 इक्वल टू 2। तो हमारा जो f1 है वो किसके इक्वल होना चाहिए? 2 के। चलिए करें सर। सबसे पहले fn इक्वल टू 2 की पावर n फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर। देखो fn इक्वल टू 2 की पावर n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना, इस तरीके से। fn हमारा 2 की पावर n है। नाउ फॉर n इक्वल टू 1 f1 2 है। देखो नाउ फॉर n इक्वल टू 1, हम n इक्वल टू 1 ले लेते हैं, f1 हमारा 2 आ जाएगा, यहाँ से f1 हमारा क्या आ जाएगा, n अगर 1 लेते हैं तो f1 2 आ गया ना, मैंने पुट किया n की जगह पे 1, ठीक है, f1 2 आ गया। तो इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, 1 के लिए तो ट्रू हो गया, है ना। चलिए ये मैथमेटिकल इंडक्शन यही कहता है ना, तो मतलब 1 के लिए आपने ट्रू किया, अब k के लिए ट्रू करो, है ना, फिर k प्लस 1 के लिए ट्रू करो, इस तरीके से आगे बढ़ो, है ना। चलिए 1 के लिए आपने ये बोल दिया कि ये क्या है, ट्रू है, ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, ये बोल दिया आपने। अब आगे क्या करोगे, f के मान लेते हैं ट्रू है, तो f के इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 की पावर, यहाँ हटाओ यार इसे, तो होगा ना क्वेश्चन हमारा, तो f के इक्वल टू आ जाएगा 2 की पावर k। और सम k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, f k प्लस 1 भी निकाल दोगे, f k प्लस 1 क्या आएगा, 2 की पावर k प्लस 1, यानी कि 2 की पावर k इंटू 2, ठीक है। रिजल्ट जो है ट्रू होगा n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए, हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो fn है वो 2 की पावर n आ जाएगा, क्योंकि हमने fn को 2 की पावर n माना हुआ ना, दिस इंप्लाइज fn इक्वल टू 2 की पावर n, यानी सबके लिए ट्रू आ रहा है। अब आप क्या करोगे, ठीक है, यहाँ तक तो समझ आ गई होगी बात, ठीक है।
अब सिग्मा जो दिया हुआ है इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो यार ये रूल लगाओ पहले तो, यहाँ पे ये एफ ए प्लस के वाला, ये वाला लगाओ, एफ ए इंटू एफ के आ जाएगा, ये कर दूँ मैं, चलो एफ ए इंटू क्या आ जाएगा एफ के, क्या था, के था एन था, यहाँ एन था ना, तो एफ ए इंटू एन आ जाएगा, ये एफ इंटू एफ, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ये के ले लोगे तो के आ जाएगा, उससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ने वाला है यार कोई खास, है ना। के को तो के ही था, चलो के ले लो यार, ये लो, इसको बाहर निकाल लो एफ ए को, क्योंकि जो सिग्मा चल रहा है किसमें चल रहा है, एफ ए को बाहर निकाल लो, सिग्मा चल रहा है के में, है ना, तो ये आ गया। अब आप क्या करोगे जी, यहाँ तक ठीक है सर। अब आप एफ के की जगह पे वही जो आपने माना था लेफ्ट किया था, टू की पावर के, वही कहानी है फिर से। आप क्या करोगे जी, 1 2 इस तरीके से ले लो, और आपने वो पढ़ा ही हुआ है क्या, जीपी, है ना, तो जीपी का यूज करो। तो एफ ए इंटू 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस डॉट डॉट प्लस 2 की पावर n इक्वल टू 16 इंटू 2 की पावर n माइनस 1, ये ठीक है। लगा दो फार्मूला इधर, तो ये फार्मूला आ जाएगा हमारा, ये एफ ए इंटू ए इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, यानी कि वो तो कैंसिल हो गया, इक्वल टू 16 इंटू 2 की पावर n माइनस 1। इसको कैंसिल करोगे तो एफ ए की वैल्यू यहाँ से निकाल दो, कितनी आ रही है, ये कितना आ रहा है, सॉल्व करो इसे, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 और एफ ए हमने जिसको माना था, एफ ए 2 की पावर के, 2 की पावर ए, है ना, तो 2 की पावर ए इक्वल टू 4 आ गया, तो 2 की पावर ए इक्वल टू मतलब 2 की पावर ए इक्वल टू 16, तो ए इक्वल टू यहाँ से आ गया 4। ये था क्वेश्चन यार, देखो कहीं गड़बड़ तो नहीं है, एफ ए क्या है हमारा, देखो जरा चेक करना यार, एफ ए है a प्लस 1, तो a प्लस 1 इक्वल टू 4 आएगा यहाँ से, तो यहाँ से a की वैल्यू जो है वो 3 आ जाएगी। तो ये a प्लस 1 4 आ रहा है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, समझो इसको, है ना। तो a की वैल्यू क्या आ रही है 3 आ रही है ना। सो बस ठीक है फिर, ओके, इसे हम डन करते हैं और ये लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। लास्ट वाले में अगर किसी को डाउट है, एक क्वेश्चन और भी था ट्रिग्नोमेट्री जिसमें ज़्यादा यूज हुई थी, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में अगर कोई डाउट है तो वेलकम, आप जब मर्जी कमेंट करिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर यार कर नहीं रहे लोग, मैंने देखा है, मैं 1-1 घंटे के लेक्चर बना रहा हूँ यार, कोई कुछ कर ही नहीं रहा, इसको आगे कोई फॉरवर्ड ही नहीं कर रहा, दोस्तों के साथ शेयर ही नहीं कर रहे लोग, ठीक है, गलत बात है भाई। शेयर जितना आप ज़्यादा करोगे उतना ही मैं ज़्यादा लेक्चर बनाऊंगा, जितना आप लोग ज़्यादा प्रमोट करोगे, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।